हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एम्स ने एक बार फिर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का 2022 सत्र के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी सीट अलॉटमेंट चल रहा है, उसकी अभी काउंसलिंग चल रही है। और बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ था और जिन बच्चों ने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था उसकी सीट अलॉटमेंट लिस्ट यानी दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। तो बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की दोस्तों कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। तो मैं आपको कट ऑफ लिस्ट भी दिखाना चाहूँगा। और इसके अलावा मेरे जो भाई बहन जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है उनको चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, आप सेकेंड राउंड में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। क्या सर, जो पहले लिस्ट जारी हुई थी फर्स्ट राउंड के लिए, अब क्या सेकंड राउंड के लिए सेपरेट लिस्ट जारी हो सकती है? लग तो ऐसा ही रहा है बच्चों। अगर बाई द वे कट ऑफ बहुत नीचे आ जाती है तो अलग से भी कुछ बच्चों को और शामिल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की मेरिट क्रमांक बहुत ही ज़्यादा है उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको बच्चों लगता है कि आपके कमी रह गई इस बार तैयारी में तो आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा। 2023 की तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। 2023 का बिगुल बच चुका है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं अब दोस्तों इंडिया में निरंतर एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग की डिमांड एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा है। तो अगर बच्चों आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं एम्स से, आप भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं एम्स से, आप अगर 12वीं बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, 12वीं मैथ में पढ़ रहे हैं या 12th कर चुके हैं तो आप एम्स से ये कोर्सेज कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर 2023 सत्र के लिए न्यू बैच विजेता बैच के नाम से हमने लॉन्च किया है। आप विजेता बैच से जुड़िएगा और एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल दोनों की तैयारी करिएगा। इस बैच के अंदर एक पारी में हिंदी मीडियम और दूसरी पारी में इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है। नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें मिलती है। लाइव पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ लाइव कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डेड क्लासें बच्चों आपको मिल जाती है। सबसे विश्वसनीय, सबसे दोस्तों प्रमाणित और इंडिया का नंबर 1 बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र का अगर कोई ऐप है तो विजय एजुकेशन है दोस्तों। आप जरूर जुड़ करके और एम्स में सिलेक्शन लीजिएगा। एम्स के फॉर्म लगभग फरवरी के आसपास आ जाएंगे। आपके पास में कुल मिलाकर के 4 से 5 महीने का समय है। अभी से स्टडी शुरू करिए। और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, आप अपने साथियों को मोटिवेट करिएगा। एम्स एक ऐसी संस्थान है जहां की पूरी पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा बिल्कुल फ्री है, मतलब नाम मात्र की फीस लगती है। तो बच्चों मैं आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ लिस्ट बताना चाहूँगा, देखिएगा। ये है आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ लिस्ट, आप देख सकते हैं कंप्लीटली। ये दोस्तों आज ही का नोटिफिकेशन है, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशंस फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज 2022। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जिन जिन बच्चों का जो भी रैंक था, जैसे जिसको ऑल इंडिया रैंक 1 था उसको दिल्ली मिला है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि भाई दिल्ली, देखो ऑल इंडिया रैंक 32 तक दिल्ली मिला है, ऑल इंडिया रैंक 33 इसको जोधपुर मिला है, तो इसने जोधपुर की डिमांड की होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली कहाँ तक मिला है, तो ऑल इंडिया रैंक 80 तक भी दिल्ली मिला है दोस्तों, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जो है 108 तक दिल्ली मिला है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना। ऋषिकेश भी मिला है। तो ये इस तरह से आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जिस भी कैटेगरी में अलॉट हुआ है, ये कंप्लीट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप अपने रोल नंबर इस लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और ये लिस्ट आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर भी मिल जाएगी। तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी ये कट ऑफ लिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग कैसे करवानी है,
इसका क्या प्रोसीजर है वो बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ क्या रही है देखिए दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो आपकी है 912। जिनकी 912 तक रैंक थी उनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, और जिनकी 1291 रैंक दोस्तों है अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी में उनको भी एम्स अलॉट हो चुका है। इसी तरह से एससी में 2761 रैंक तक वाले एससी कैटेगरी के बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है फर्स्ट राउंड में। इसी तरह से एसटी के बच्चे जो हैं उनका 2684 तक, और ईडब्ल्यूएस का 1359। अब देखिए दोस्तों, ये अपने आप में अब तक की सबसे शानदार कट ऑफ है दोस्तों, जिसमें एससी एसटी की कट ऑफ लगभग 3000 रैंक तक गई है। ओबीसी की कट ऑफ फर्स्ट राउंड की 1000 से भी बाहर गई है। तो ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि सेकंड राउंड तक ओबीसी की कट ऑफ लगभग 1500 से 2000 तक आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है, जितने भी बच्चे, जितनी भी लड़कियां और जो लड़के थे जिन्होंने एम्स का फॉर्म फिलअप करवाया था, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए ये खुशी का मेरे को लगता है कि सबसे बेहतरीन अवसर है। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लो आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा एम्स की वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को, और वहाँ यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिएगा ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई भी है, ठीक है ना, और यहाँ रिपोर्टिंग की डेट भी दी हुई है दोस्तों कि आपको कब जाकर के अपनी फॉर्मेलिटीज़ और रिपोर्टिंग डन करनी है। तो यह भी इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट बता दिया है। तो देखिए, जिन भी बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है, ठीक है, अगर वो उसे सीट पसंद है तो उसे एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। इसका मतलब आपने जो सीट आपको जो मिली है वो आपको पसंद है और आप सेकंड राउंड में नहीं जाना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 1 नंबर पे दिल्ली मांगा है, 2 नंबर पे जोधपुर, 3 नंबर पे पटना, हो सकता है उन्हें 3 नंबर वाली कॉलेज मिल गई। तो अब वो बच्चा ये सोचेगा कि मुझे नंबर 1 वाली कॉलेज मिले, ठीक है ना। तो अगर आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों? आपको क्लिक करना पड़ेगा एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ये आपको करना पड़ेगा, जिससे आप सीधा सेकंड राउंड में चले जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि बच्चों आप प्रयास करिए कि जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है उसी में आप रिपोर्टिंग करवा दीजिएगा। लेकिन आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आप सेकंड राउंड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आपके जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आप पूरी तरह से तैयार रखना, उसमें कोई किसी तरह की कमी मत रखना। अब इन्होंने बताया है इंस्ट्रक्शन फॉर ईच ऑप्शन इज फॉलो। ऑप्शन फर्स्ट में इसने कहा है जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एट एम्स, ठीक है ना। आपको एम्स में जाके अब रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। कब तक करवानी है? देखो इन्होंने कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि आपको रिपोर्टिंग करवानी है 6 अक्टूबर तक। कब तक दोस्तों? 6 अक्टूबर तक, ठीक है ना। और भी अगर कोई नया यहाँ पे नोटिफिकेशन आया दोस्तों तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। फिर इन्होंने कहा है इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट डिपॉजिट एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दीज विल हैव टू बी सबमिटेड बाई time specific by 6 October 2022 at respective AIMS. Otherwise, admission will be cancelled. The deposit money will be fortified and candidate will not eligible. ये कह रहा है कि भाई आप अगर टाइम पर वहाँ पर एम्स में जाकर के जो भी आपको एम्स मिला है वहाँ जाकर के अगर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाएंगे तो फिर आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक दोस्तों डिपॉजिट का ऑप्शन होता है कि आप कुछ पेमेंट डिपॉजिट करवा के 2-3 दिन के लिए डॉक्यूमेंट्स का मौका ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप तय वक्त पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाइए, रिपोर्टिंग करवाइए। आपको सीट मिल चुकी है, मैं तो कहता हूँ अब आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए।
ठीक है कि नहीं है। ये पूरा इन्होंने यहाँ पे सिस्टम बता दिया है दोस्तों। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो कंप्लीट इस नोटिफिकेशन में बता दिया है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, एक तो अभी आप डाउनलोड कर लो ऑफर लेटर, फिर सीट अलॉटमेंट लेटर, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए और ओबीसी कैटेगरी का जो है दोस्तों इन्होंने ये बताया है कि 19/6/2021 से लेकर के 18/6/2022 के बीच बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 1/4/2022 से 18/6/2022 के बीच बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम शेड्यूल के बाद या पहले के बना हुआ जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ये अलग अलग एम्स के अंदर नोडल अधिकारी है और उन नोडल अधिकारी की ईमेल आईडी है दोस्तों। आपको अगर इन नोडल अधिकारी से कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो भी आप कर सकते हैं। अब इन्होंने आगे सेकंड राउंड की कुछ पॉलिसी बताई है कि भाई सेकंड राउंड का क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, तो पहले आप फर्स्ट राउंड फॉलो करिएगा दोस्तों, फिर सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन जब भी आएगा, ठीक है ना, चूंकि सेकंड राउंड की डेट तो फाइनल हो ही चुकी है। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग करवाइए, फिर हम सेकंड राउंड की बात करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों पैरामेडिकल की भी सीट अलॉट हो चुकी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, ये है आपका पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन। पैरामेडिकल की भी सीट अलॉट बच्चों हो चुकी है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, यह है पैरामेडिकल का सीट अलॉटमेंट। पैरामेडिकल में थोड़ी सीट कम है और बीएससी नर्सिंग में लगभग 1000 सीट है दोस्तों। ठीक है, पैरामेडिकल में लगभग 400 के आसपास सीट है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी कट ऑफ क्या रही है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा आप किस रैंक तक वाले बच्चे का एम्स पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो गया है। ये देखिए आप बच्चों, सबसे पहले अगर अपन अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 326 रैंक तक जो है सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड में। ओबीसी का 455, एससी का 740, एसटी का जो है 632 और ईडब्ल्यूएस का 331। तो कुल मिलाकर के अनरिजर्व कैटेगरी दोस्तों आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 326 ये जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ बयां करता है दोस्तों। यहाँ सीटें बहुत कम है, वहीं दूसरी ओर आप बीएससी नर्सिंग में देख रहे थे तो अनरिजर्व कैटेगरी में किस रैंक तक सिलेक्शन हो गया था, लगभग 1000 रैंक तक, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा माइंड में रखना होगा। ठीक है, चलो, तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है इस राउंड में अगले राउंड में मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, खुश रहिएगा और आप प्रयास करिएगा कि जो है साइड में आपका कोई ना कोई विकल्प ओपन हो। ठीक है, आप एम्स की काउंसलिंग करवा रहे हैं, अच्छी बात है। आपके स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है ना, तो उनके भी साथ में फॉर्म वगैरह भरवा के रखिए ताकि आपके पास कम से कम 2 मौके हो। कहीं बाय द वे कोई एक तरफ नहीं भी हो तो दूसरी तरफ आप स्विच कर सको, अपने टाइम को खराब होने से बचा सको। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट दोनों में सेम ही रहेंगे और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की शर्त भी सेम ही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कोई चेंज होनी नहीं है। ये आपकी वेबसाइट है, आप देख सकते हो। इस वेबसाइट पर क्लियरली दोस्तों मेंशन कर दिया गया है, सारे नोटिफिकेशन वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, और बाकी और जो भी डिटेल होगी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो अब तो आप सबसे पहले तो अपना जो ऑफर लेटर है, सीट आपको जो अलॉट हुई है उसका अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लो और आप एक्सेप्ट कर लो। आपको जो सीट मिली है उसे एक्सेप्ट करो, फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो, फिर लेटर और सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो भी आपको एम्स मिला है उस एम्स के लिए चले जाओ रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, और एक लास्ट जाते जाते बात बताना चाहता हूं, जो भी दोस्तों ऑफिशियल जानकारी है वो आपको यहाँ मिलती रहेगी वेबसाइट पर। और जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ अलॉटमेंट लेटर पर जो है वो डेट दी हुई होगी, लास्ट डेट जो है रिपोर्टिंग की,
तो आप उस डेट से पहले पहले ही रिपोर्टिंग करवा देना, ठीक है कि नहीं है। तो ये आप देख लेना कि रिपोर्टिंग की लास्ट डेट क्या है, 4 अक्टूबर है कि 6 अक्टूबर है कि आपके अलॉटमेंट लेटर पे तो होगी, ठीक है ना। तो आपको टाइम पे जाना है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आपको इतना ही मौका मिला है 3-4 दिन का या 5 दिन का, तो इन दिनों में जाओ, डॉक्यूमेंट लेकर के अपनी सीट को फाइनल करो दोस्तों। अगर आप नहीं जाओगे तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी, याद रहें, ठीक है ना। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि आप विजय एजुकेशन ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड ज़रूर करें, इस परिवार को सपोर्ट करें। हम एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड बैच चलाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का अलग सेपरेट बैच चलता है, हिंदी मीडियम का भी सेपरेट बैच चलता है, और एम्स अब पैरामेडिकल का भी और बीएससी नर्सिंग दोनों का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पेपर करवाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। और एम्स में बीएससी नर्सिंग लड़कियां कर सकती है, लेकिन एम्स में पैरामेडिकल लड़कियां और लड़के दोनों ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं विजय एजुकेशन से तो ज़रूर जुड़िएगा। आप नीट के बेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों जो है विजय एजुकेशन पर और भी बहुत सारे स्पेसिफिक कोर्सेज चलते हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड के बच्चों के लिए भी 2023 सत्र के लिए हमने ऑनलाइन बेस शुरू किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है बच्चों विजय एजुकेशन की, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड तो भी पूछ सकते हैं, आपका हमेशा वेलकम स्वागत रहेगा। और कोई न्यू स्टूडेंट जो तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है तो भी ले सकता है, क्योंकि इस बार एम्स में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान विजय एजुकेशन है। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके चेहरे आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। और जिन भी बच्चों ने जिन्होंने विजय एजुकेशन से पढ़ाई की है, ठीक है, उन सभी बच्चों को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, बेटा आपने यदि अपनी डिटेल अभी तक विजय एजुकेशन को नहीं भेजी है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, जय हिंद।